कि किसी अच्छे से लॉयर को लेकर आइए या फिर लूथराज फैमिली के पास जाइए। अगर वो लोग आज ही अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे तो मैं राजवीर को आज ही छोड़ दूंगा। क्या एटलीस्ट मैं अपनी बहन से मिल सकती हूँ एक बार? जी बिल्कुल। आपको लूथरा हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको लूथरा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा, मैडम को सृष्टि से मिलवाइए। आइए। अब मेरी बात तो सुनिए। हम बस ऐसे ही अपने रूम में बैठे रहेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। कहना क्या चाहती हो? कहना क्या है करण, दिख नहीं रहा? काव्या रोती, तुम इमोशनल हो गए और जो करना था सब भूल गए। राजवीर के खिलाफ जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया। निधि, जितना एक्शन लेना चाहिए था ना उतना ले लिया गया है। इट्स इनफ नाउ। करण प्लीज लिसन टू मी। देखो मैं जानती हूँ काव्या तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उससे प्यार है, अटैचमेंट है, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तुम इमोशनल हो जाते हो। जैसा अटैचमेंट तुम्हें उसके साथ है वैसा किसी और के साथ नहीं है। पर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि शौर्य भी तुम्हारा बेटा है, वो लड़का है, वो अपने इमोशंस, अपना स्ट्रेस दिखा नहीं पाता, पर हमें तो समझना चाहिए ना। आज वो कितने स्ट्रेस में है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए करण। अब क्या हो गया उसे? अब कौन सी हेल्प चाहिए उसको हमारी? एक्चुअली जब पुलिस का कॉल आया तो शौर्य राजवीर के खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। और वो राजवीर, वो बहुत स्मार्ट है, उसने उसी केस में उल्टा शौर्य को फंसा दिया। हाँ करण, हमें पुलिस स्टेशन जाने चाहिए, अपने बेटे की हेल्प करना चाहिए। अगर हम नहीं गए ना तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हमें उसे जाके बचाना चाहिए। प्लीज चलो ना। प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे कौन आ रहा है मिलने? इन लोगों ने तो बताया भी नहीं है कि अरे बाहर निकलो सबके सब। अरे कहाँ छुप के बैठे हो? अरे और लूथरा हाउस से तो कोई नहीं आ रहा ना। इतने पत्थर मारे मैंने, कहीं निधि तो नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, आने दो निधि को। पत्थर मारते मारते रह गई थी मैं उसके चेहरे पे, अभी आई है ना तो चपेट मारूंगी उसके। हे भगवान जी, कोई आ गया। बहुत मिस किया मैंने। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आपको पता है। एक मिनट, आप तो हॉस्पिटल में थे, आप तो आईसीयू में थे। दी, आपके सिर पे टाके लगे हैं। आप एक मिनट, आप क्यों बाहर निकले हॉस्पिटल से? आप खुद की केयर नहीं करते हो ना। अब एक मिनट पहले ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसने कहा था रोड पे घूमने के लिए? नहीं, एक मिनट, फुटपाथ है ना चलने के लिए। रोड पे क्यों चलते हो आप? अगर आप क्रॉस भी कर रहे हो तो किसको लेके क्यों नहीं जाते हो आप साथ में? कौन कहता है आपको? तू नहीं थी ना यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए, इसलिए ये सब हो गया। अब तू आ गई है, अब मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं तो तुझे देखते ही बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कितना बोलती है, 2 मिनट चुप हो जा तो मैं तुझे ठीक से देख लूं। I missed you. क्या हो गया दी? क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी। बात माननी चाहिए थी? क्या बात कर रहे हो दी? हाँ, क्या बात माननी चाहिए थी? बताओ तो सही। आप बैठो यहाँ पे, इधर आओ। क्या हो गया? क्या बात माननी चाहिए थी? बताओ ना। पहले तू मुझे बता,
तू यहाँ कैसे आ गई? इन लोगों ने तुझे कैसे पकड़ लिया? क्या कह दिया था तूने वो इंस्पेक्टर को? मैं क्या कहूँ दी, मैं राजवीर के लिए यहाँ आई थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे, आपको तो पता है ना, उन लूथराज ने उसे झूठे इल्जाम में अंदर डाला है, उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा राजवीर 1 करोड़ की चोरी कर सकता है क्या? ऐसे संस्कार तो नहीं देना हमने उसे। मैं बस यही बात इंस्पेक्टर को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था दी। पता है, तो फिर मैंने वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो भी खड़े थे उनको मैंने 2 खरी खोटी सुना दी, तो बस ज्यादा बोलने की सजा मिल गई मुझे भी लॉकअप में बंद कर दिया उन लोगों ने। बताओ, ये कोई बात होती है? हाँ, बच्चे को बचाने आई थी मैं खुद। आप क्या बताने वाले थे? आप रो क्यों रहे? बताओ ना, क्या बात नहीं सुननी है आपने मेरी? क्या बात सुननी चाहिए थी, बताओ ना। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, जो तेरी बात नहीं सुनी। तू कहती थी ना कि नहीं जाना मुंबई। वो राजवीर ने जब शमशेरपुर में जिद करी थी कि मुझे मुंबई जाना है, वहां पर जाकर जॉब करूंगा, सब करूंगा, तो तूने मना किया था। अरे फ्यूचर तो मुंबई में है और जिंदगी भी वहीं है। मैं नहीं जा रही मुंबई। कोई माने या ना माने, मैं तो मुंबई जाऊंगा। तू ज्यादा समझदार निकली। मैंने राजवीर का साथ दिया और कहा कि नहीं, हम तो मुंबई जाएंगे क्योंकि उसके करियर के लिए ज्यादा अच्छा होगा वहां पर। देख सृष्टि, अगर राजवीर को लगता है कि उसकी करियर में ग्रोथ मुंबई जाकर होगी, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? उसको जाना चाहिए। लेकिन ये शहर उतना भी अच्छा नहीं है। होगा अच्छा और लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब से यहाँ आया ना, एक के बाद मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही। तुझे क्या बताओ? मेरे को समझी नहीं थी। राजवीर अभी अरेस्ट हुआ है, इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया और क्या प्रॉब्लम हुई थी? एक हो तो बताओ। अभी तो हम मुंबई पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते में ही थे। तो जिस बस से हम आ रहे थे उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन हमें ज्यादा चोट नहीं लगी, बट बहुत खतरनाक था। और तब भी ये जो लूथराज है ना, जिनके बारे में तुझे पता चला, जिनकी वजह से राजवीर अंदर है, उनके बेटे की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। रैश ड्राइविंग कर रहा था। अरे बस खाई में जाते जाते बची है बस। हे भगवान, आप लोग काफी लोगों को चोट आई, लेकिन हम ठीक थे। तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे तो नहीं बताया। लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि राजवीर को जब पता चला कि उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बस जो तब से वो लूथराज के बेटे और राजवीर के बीच में दुश्मनी शुरू हुई है, वो अभी तक चलती जा रही है। कभी तो वो उनका बेटा राजवीर के खिलाफ कुछ करता है तो वो फंस जाता है, फिर उससे बदला लेने के लिए राजवीर उसके खिलाफ कुछ करता है तो वो फंस जाता है। बस यही चलता जा रहा है। जब से मुंबई आए हैं, इन दोनों की सिर्फ दुश्मनी देखी है मैंने। दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। वैसे मैं बताऊं, वो लड़का भी बुरा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है। प्यार से उससे बात करो तो बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन दोनों को अपने बेटे की तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। वो भी मैं उसको भी अलग नहीं समझती हूँ, अपने बेटे जैसे ही समझती हूँ। लेकिन दोनों समझने के लिए तैयार नहीं है, लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। देखा भी हालत हो गई है। काश की आप अपने बेटे से मिली होती, पर जिस तरह की हरकतें और बातें आपने बताई उस लड़के की, लगता है आप निधि के बेटे से मिली। वो दिखता ही ऐसा है। चलो मेरे साथ। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको यहां से जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं इनको अपने बेटे के साथ अरेस्ट करवा देते हैं। I'm so sorry दी, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं आपके साथ नहीं थी। मेरी गलती है। मैंने जिद पकड़ रखी थी ना कि मैं आप लोगों के साथ मुंबई नहीं आऊंगी। मुझे आपके साथ आना चाहिए था दी। I'm so sorry। सॉरी मैम बोल। तू आती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे इतना ही नहीं, बीच में भी बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? ये
जो लूथराज हैं, उन्होंने राजवीर को अपने ही ऑफिस में जॉब दी थी। वही काम कर रहा था। मैं तो बहुत खुश हो गई कि इतने बड़े ऑफिस, इतनी बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल गई है और अब उसका करियर सेट हो गया है। बहुत खुश हो गई, लेकिन गलत ही खुश हो रही थी। कोई खुशी की बात नहीं थी। इन सब की वजह से ही तो इस मुसीबत में पड़ गया आपको। आपने उसे लूथरा कंपनी ज्वाइन करने क्यों दी थी? आपको पता है ना, न्यूज में आता है ना इन लोगों के बारे में, कैसे लोग हैं। कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेता। अगर मैं होती ना तो मैं उसे लूथरा कंपनी ज्वाइन नहीं करने देती, और ना ही मैं उसे लूथरास के घर जाने देती। ना वो उनके घर जाता, ना अपना बच्चा ऐसे फंसता, ना उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाता। हाँ, तो वो कौन सा खुद से उनके घर गया था? उन्होंने उसको बकायदा इनवाइट किया था, बुलाया था। वो उनकी घर की बेटी का रोका था। नाम भी बताया था, मैं भूल गई। काव्या, शायद काव्या। तो इसलिए उसको इनवाइट किया था कि घर आएगा, शायद वो सोच रहे होंगे कोई काम भी कर देगा। काव्या, काव्या, इधर जल्दी भाग कर आओ। इधर आओ, जा जल्दी। पता नहीं क्या कॉन्स्पिरेसी। मासी की चमची। काव्या इतनी बड़ी हो गई कि उसका रोका। तू जानती है उसे? नहीं, मैं तो ऐसी, मतलब बस न्यूज में देख लिया होगा। छोड़ो ना दी, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप वैसे आप काव्या से मिली क्या? नहीं, मैं कहाँ मिलूंगी। हाँ, पर मैंने उसे देखा है। राजवीर ने मुझे वहां से ना वीडियो कॉल किया था, तो मैंने वीडियो कॉल में उनकी पार्टी भी देखी। बहुत देर तक तो हमारी कॉल चल रही थी। उसी में तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे अभी तो मैं देख रही थी, वो सब फंक्शन चल रहा था। ये लड़की में बहुत प्यारी दिख रही थी, घर वाले भी बहुत अच्छे। पता उन्हें देख के लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ गलत करेंगे वो किसी के साथ। देखने में तो बहुत अच्छे लोग लगते हैं। यही सब देखकर तो मैं खुश हो गई थी कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है। पता नहीं कैसे गलती लग गई मुझे। इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया राजवीर पर कोई बात नहीं। मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। मुझे पता है उनका घर कहाँ है। एक बार उनसे जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। एक बार सोच लीजिए, राजवीर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई एम श्योर उन्हें पता है राजवीर की काबिलियत के बारे में, तभी तो उन्होंने उसे जॉब दी थी। उनसे जाकर रिक्वेस्ट करूंगी। और तेरे और मोहित की भी बात कर ली है। वो तुम जोर से बोले और बदतमीजी की तो 2-3 घंटे के लिए तुम्हें लॉकअप में रखा है, उसके बाद छोड़ देंगे। एक मिनट, मतलब आप लूथरा से अभी तक मिली नहीं? आप? नहीं, मैं कहाँ से मिलती। बात तो मुझे करनी थी, लेकिन पहले मैं राजवीर के पीछे जा रही थी, फिर ये हो गया, फिर हॉस्पिटल पहुंच गई, फिर वहां से पुलिस स्टेशन ही आना था ना मुझे। पहले तो मैं राजवीर से ही बात करती। इंस्पेक्टर ने तो अभी कहा कि जाके लूथरा से बात करो, तो अब जाके मिलूंगी। थैंक गॉड दी उन लूथरा से नहीं मिली। इसका मतलब ये कि दी को अब तक अतीत के बारे में पता नहीं चला। अब वैसे दी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम कर लेंगे ना, हम लॉयर हायर कर लेंगे और इसको बाहर निकलवाएंगे। आप स्ट्रेस मत लीजिए। चलो मीटिंग खत्म हुआ। हाँ, बस 2 मिनट। हाँ दी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो आप वहाँ नहीं जाओगे। चलो, टाइम खत्म हुआ। आपकी हालत देखो ना कैसी है। आप सृष्टि तू इतनी चिंता मत कर, 1-1.5 घंटे में तुझे यहाँ से छोड़ देंगे। मैं तब तक उनसे जाकर बात करती हूँ ना। बात तो करूँ, एक बार मुझे बात करने दे अपने राजवीर के लिए। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनो। आप मेरे साथ चलो ना, मेरा बाहर निकलने का इंतजार तो कर लो। मेरे साथ क्यों कर रही है? प्लीज, तू इतनी चिंता आप मत जाइए दी। जा, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगी। अरे राजवीर को अंदर थोड़ी रहने दूंगी। सृष्टि सुनो तो मेरी बात।
करण, करण मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन इस घर में किसी को तो बुरा बनना ही पड़ेगा ना। तुम भी जानते हो इस घर के लोग सबके सब कितने अच्छे हैं और बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए किसी को तो उनसे लड़ना पड़ेगा ना। इसलिए मैं लड़ती हूँ। तुम्हें पता है वो लड़का कब से शौर्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके लिए गलत करना चाहता है। हर बार फेल होता गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो कुछ कर सकता है। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। चलो। करण, मम्मी जी की तबीयत काफी खराब हो गई है, उनकी बीपी हाई हो गई है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। क्या? मैं भी फोन करता हूँ। चलिए। चलो। भाई क्या बात है, तू इतना शॉक क्यों लग रहा है? क्या हुआ? दी को इतना गहरा सदमा लगा है कि उनकी याददाश्त चली गई। बेटा, दी को याद नहीं कि तू उनका बेटा है। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। कि किसी अच्छे से लॉयर को लेकर आइए या फिर लूथराज फैमिली के पास जाइए। अगर वो लोग आज ही अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे, मैं राजवीर को आज ही छोड़ दूंगा। बताएगा? नहीं मोहित, नहीं, मैं माँ को लूथरा हाउस जाने नहीं दे सकता हूँ। वो वहां पर जाएगी, सब उन्हें पहचान लेंगे, उनसे ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो उनको जानते हैं, और थोड़े टाइम बाद उन्हें पता चल जाएगा कि माँ को कुछ भी याद नहीं है, ना उनका अतीत, ना प्यार, ना परिवार, और कुछ भी नहीं। और फिर वो लोग माँ को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे, और जब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो उसके बाद उन्हें बेइज्जत करेंगे, उनकी बदनामी करेंगे। अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ इन लूथरास को, सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, दिल नहीं है इनके पास। अगर दिल होता, अच्छे लोग होते ना, तो आज माँ की ऐसी हालत नहीं होती। बहुत नाइंसाफी की उन्होंने माँ के साथ, और उसका इंसाफ लेने में यहाँ पर आया। नहीं मोहित, मैं माँ के साथ ये सब दोबारा होने नहीं दे सकता। नहीं, मेरी वजह से माँ वापस बेइज्जत नहीं हो सकती मोहित। देख राजीव, अगर ऐसी बात है तो रोक प्रीता जी को। हाँ रोकूंगा, वो भी सृष्टि माँ से मिलने गई, वो जैसे यहाँ पर आएंगी ना, मैं उन्हें रोकूंगा, मैं उन्हें किसी भी हाल में रोकूंगा। दूसरा हाउस तो जाने नहीं दूंगा मोहित। माँ, मेरी बात सुनिए माँ। राजवीर, मैं जा रही हूँ लूथरा से बात करने के लिए। देख, अब हो सकता है वो मेरी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे और तुझे यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। नहीं माँ, नहीं। तू बिल्कुल चिंता मत कर। माँ, आप लूथरास क्या नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं जाऊँ? अरे तू भी यही कह रहा है, सृष्टि भी यही कह रही है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? इंस्पेक्टर ने खुद कहा है कि लूथरा से बात करो, तो मैं क्यों ना जाके करूँ? अगर वो लोग केस वापस ले लेंगे तो तू अभी बाहर आ जाएगा। नहीं माँ, बाहर आने का कोई और रास्ता होगा ना, अब कोई और रास्ता चूज कीजिए माँ, लेकिन लूथरास क्या? कौन सा रास्ता सोचूं मैं? जब सामने एक रास्ता दिख रहा है तो उस पे क्यों ना चले? नहीं माँ, आप नहीं जाओगे लूथरास के यहाँ, बस। ये कैसी जिद है तेरी? क्यों ना जाऊं मैं वहां पर? माँ देखिए, अगर आप लूथरास के यहाँ गए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बस। नहीं माँ, मैंने कहा ना, आप लूथरास के यहाँ नहीं जाओगे, आपको मेरी कसम है। कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सोच के भी बोल रहा है कि नहीं? कसम क्यों दी तूने? नहीं मानती ऐसी कसम को मैं। अरे तेरे भले के लिए जा रही हूँ, बात ही करने जा रही हूँ ना। ऐसा क्या लग रहा है तुम लोगों को? ऐसे क्या बेइज्जती कर देगी वो मेरी? क्या पता बात मान जाए। ठीक है माँ, माना कि आप वहां पर गए, आपने उनसे रिक्वेस्ट की, वो केस वापस ले भी लेंगे, मैं यहाँ से बाहर आ भी जाऊंगा। माँ, मुझे नहीं चाहिए ये खैरात की आजादी। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगी जाकर? नहीं माँ, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ। और आप कहती है ना, अगर आप गलत नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको गलत साबित नहीं कर सकती। आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। हम केस लड़ेंगे, मैं खुद लड़के बाहर आ जाऊंगा माँ, लेकिन आप लूथरास क्या नहीं जाओगे? बस। राजवीर, ऐसे बच्चों वाली बातें मत कर। अरे तू क्यों नहीं समझ रहा है? जहाँ प्यार से बात करके कोई बात सुलझती है तो सुलझा लेनी चाहिए। देख, अपनी हालत देख, तुझे लगता है मैं तुझे ऐसे देख सकती हूँ? एक मिनट भी नहीं देख पा रही हूँ। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी और तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी। माँ, डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, आराम मिल जाएगा इनको। दादी, दादी,
क्या हुआ? कुछ काबू, मम्मी जी का बीपी थोड़ा हाई हो गया था, लेकिन अब ठीक है। पर अचानक से कैसे? डोंट वरी, मैंने मेडिसिन दे दी है, ठीक हो जाएंगी। मैं चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब करण तुम रुको ना, मैं छोड़ के आती हूँ। ओके, थैंक यू। क्या हुआ है? क्यों इतनी टेंशन है? क्या सोच रहे हो? इतना बीपी बढ़ा लिया? कुछ नहीं। ये बताओ ना दादी, क्या हुआ है? करण, पुत्र तू जानता है क्या हुआ है। राजवीर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी तकलीफ हम सबको बहुत हुई है। उसी की टेंशन है। राजवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज उसकी मदद कर दे। नहीं कर सकता मॉम, और ना आप में से किसी को बता सकता हूँ कि राजवीर और शौर्य के बीच क्या चल रहा है, वरना दादी, मॉम और काव्या सब परेशान हो जाएंगे। करण, तुम चल रहे हो ना? हाँ चलो। कहाँ जा रहे हो करण? मॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, खत्म करके आता हूँ। चलो। क्या इम्पोर्टेंट काम है पुत्र जो हमें नहीं बता रहा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दादी, वापस आके बता दूँ ना आपको। अरे वही तो पूछ रही हूँ मैं, कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम है जो मेरी तबीयत ऐसी है और तू जा रहा है और हमें नहीं बता रहा? आप लोग थोड़ा रिलैक्स कीजिए ना। करण ने कहा इम्पोर्टेंट काम है तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग जल्दी आ जाएंगे, और वैसे भी आप हो ना दादी के पास। हाँ राखी मॉम? दादी का ध्यान रखना। वापस आता हूँ। चलो। कहाँ जा रहे? आ जाएगा मम्मी जी। दादी आप इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। माता रानी पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मैं और ऋषभ गए थे राजवीर की मासी से मिलने उनके घर पे, लेकिन वहां पे हमें कोई मिला नहीं। इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया राजवीर पर कोई बात नहीं, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। मुझे पता है उनका घर कहाँ है। हे भगवान जी, दी अगर लूथरा हाउस गई, वो लूथरा से मिली, तो कहीं दी के साथ फिर से वो सब ना हो जाए जो कमशेदपुर में होता था। अगर दी सच में लूथरा हाउस चली गई तो अतीत की सारी यादें ताजा हो जाएगी। दी को तो कुछ याद नहीं है, लेकिन वो लोग दी को उनकी सारी पास की बातें याद दिलाएंगे, और फिर दी को बहुत तकलीफ होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनकी वैसी दिमागी हालत, उन्हें दौरे पड़ना। हे भगवान जी, मैं क्या करूं? अगर ऐसा हो गया तो मुझे दी को वहां जाने से रोकना होगा। भगवान जी, मैं क्या करूं? प्लीज मुझे बताइए। अरे वो कांस्टेबल दीदी, प्लीज मेरी दी को रोकिए ना, उन्हें जाने मत दीजिए प्लीज। मैं उन्हें नहीं रोक सकती। अरे अच्छा सुनिए, उन्हें बुला दीजिए ना, मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज बुलाइए। ये तो सुन ही नहीं रही है, मैं क्या करूं? भगवान जी, मुझे माफ करना। मेरे सीने में बहुत पेन हो रहा है। लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। मेरी दी डॉक्टर है, उनको मेरी कंडीशन पता है। प्लीज आप उन्हें बुला दीजिए, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज जल्दी जाइए। हाँ, आप रुकिए, मैं बुलाती हूँ उन्हें। बहुत पेन हो रहा है, प्लीज बुलाइए प्लीज। सॉरी भगवान जी। आई होप दी यहीं पर है और कांस्टेबल दीदी उन्हें बुला ले। मैं किसी भी हालत में दी को लूथरा हाउस नहीं जाने दूंगी।